तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ मासिक टेस्ट सितंबर 2025 के लिए आपका कक्षा 10 का गणित का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारे पास में मासिक टेस्ट पेपर पूरा का पूरा आ चुका है, तो जल्दी से आप लोग इसको देख लें, पूरा समझ लेना। समय प्यारे बच्चों आपके पेपर के लिए 1 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 20 अंकों का होगा। तो चलो अपन जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपके पेपर के लिए। देख लीजिएगा, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। और देखो यहाँ पर आपके पेपर में यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे, सही विकल्प चुनकर लिखें। सही विकल्प चुनकर प्यारे बच्चों आपको कैसे लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, बिंदु 0, 0 और 4, 3 के बीच की दूरी क्या है। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 5। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, यदि tan a बराबर 4/3 है तो sin a का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों देखो, इसका राइट आंसर आपको लिख देना 4/5। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी होगी। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों 1 बाय 1 करके बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछा है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखिएगा यहाँ पर आपको लिखना होगा इस प्रकार से एक सूत्र प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखना होगा इस प्रकार से। देख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, x1 और उसके बाद में देखो प्लस और उसके बाद में x2 और बटे में यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों लिखना होगा 2 और उसके बाद में कोमा लगा के यहाँ पर आपको लिखना होगा y2 y1 और इसके बाद में प्लस y2 और बटे में प्यारे बच्चों आपको 2 लिख के कोष्टक को कर देना होगा बंद। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, देखिएगा, sin 90 - a का मान होता है। देखो प्यारे बच्चों, sin 90 - a का मान होता है आपका cos a। ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको सत्य सत्य देखने हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको सत्य सत्य और बता देता हूँ अच्छे से, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को भी लिख कर आ सकें। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, बिंदु 0, 3 x अक्ष पर स्थित है। देखो प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, बिंदु 0, 3 x अक्ष पर स्थित है क्या। देखो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सत्य हो जाएगा। साइन सेक स्क्वायर a - tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो देखो ये भी प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर प्यारे बच्चों एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आप लोग कैसे देखोगे। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को लिख कर आ सकें। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, उस सूत्र का नाम लिखिए जिसके उपयोग से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिख देना है, उस सूत्रों को कहते हैं दूरी सूत्र। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है कोस 60 डिग्री का मान। तो देखो प्यारे बच्चों, कोस 60 डिग्री का मान आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे प्यारे बच्चों जोड़ी पूछी गई है, तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान और बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, जोड़ी का मिलान आपको कैसे पूरा कंप्लीट करना होगा। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लीजिएगा। जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको ऐसे पूरा करना होगा, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो देखो प्यारे बच्चों, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। साइन 30 डिग्री का मान प्यारे बच्चों आपका क्या होता है, 1/2 होता है। टेन, तो देखो प्यारे बच्चों, टेन के सामने आपको क्या लिखना होगा, टेन के सामने प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा लंब बटा आधार। और कोस 90 - a बराबर क्या होगा, तो देखो इसके बराबर आपका आ जाएगा साइन a। ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न नंबर 7 में पूछा जाएगा, प्रश्न नंबर 8 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों, आगे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ अच्छे प्रकार से। तो देखिए प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा था, बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी प्यारे बच्चों आपको पता करनी थी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा बता दिया। प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 8 का प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा ये पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से प्यारे बच्चों अब आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में इसी में से बनकर आएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।